साल था 1808। दुनिया में पहले एक व्यक्ति ऐसे आए सामने जिन्होंने ये बताया कि यदि पदार्थ को हम छोटे से छोटे टुकड़े में कर दें और इतना छोटा कर दें कि उसके बाद कोई टुकड़ा ना हो सके, तो उस छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाएगा और उसका गुण क्या होगा। उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने ये बताया कि पदार्थ का अंतिम छोटा सा कण कहलाएगा एटम, और उस एटम का कैसा गुण होगा इसके विषय में सर जॉन डाल्टन ने कुछ अपनी परिकल्पनाएं दी। उसी परिकल्पना को हम डालते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। ठीक है, तो देखते हैं कि उनका पहला कॉन्सेप्ट क्या था। उन्होंने बताया क्या कि मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजुअल इंडस्ट्री पार्टिकल कॉल्ड एटम। सर जॉन डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ है उसका छोटा सा छोटा जो कण होगा वो इतना छोटा होगा कि उसे हम डिवाइड, इंडिविजुअल का मतलब उसे तोड़ नहीं सकते और इंडिस्ट्रक्टिव का मतलब है उसे नष्ट नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब उनका था कि जो पदार्थ होगा वो एकदम छोटे से छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। ये था उनका पहला परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना क्या थी कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। किसी पदार्थ का, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या अन्य एलिमेंट है, इन एलिमेंटों का अगर कहीं से भी एटम निकाला जाए, ऑक्सीजन कहीं से भी ले लिया जाए और उसका एटम निकाला जाए, तो वो जो एटम होंगे यानी जो छोटा से छोटा कण होगा वो हर गुण में एक जैसा होगा। आइडेंटिकल का मतलब है कि हर गुण में एक जैसा होगा। ये दूसरी परिकल्पना थी। तीसरा परिकल्पना क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मासेज। अन एलिमेंट जैसे एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक फ्लोरीन है, सभी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो होंगे अलग अलग, और उनके जो द्रव्यमान होंगे, जो उनका वजन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस बात को किसने बताया, सर डाल्टन ने, और ये कहा, ये जाना गया तीसरी परिकल्पना के नाम से। चौथी परिकल्पना क्या दिया उन्होंने कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विथ ईच अदर इन सिंपल न्यूमेरिक रेशियो। उन्होंने चौथा परिकल्पना ये बताया कि जब कोई यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो इसमें जो एलिमेंट कंबाइंड होंगे वो कंबाइंड होंगे एक फिक्स रेशियो में। जैसे एग्जांपल बताते हैं, अगर हम वाटर को बनाते हैं, यहाँ एग्जांपल बताते हैं वाटर, तो वाटर बनाएंगे तो वाटर के लिए चाहिए हमें हाइड्रोजन और क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यही वाटर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम इनको वेट वाइज देखेंगे तो 2:16 के वेट में ये है। अगर इसके भार के अनुसार देखेंगे तो कितने अनुसार में है, तो ये 2:16 या 1:8 के अनुसार। तो जब भी कोई कंपाउंड जुड़ेगा, बनेगा, तो उसके भार के अनुसार उसका जो कॉम्बिनेशन होगा उसके हमेशा भार के अनुसार एक फिक्स रेशियो मिलेगा। और अगर मॉलिक्यूल के हिसाब, एलिमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 2:1। यहाँ पर भी फिक्स रेशियो आ रहा है, यहाँ पर भी फिक्स रेशियो आ रहा है। ये था इनका चौथा परिकल्पना। पांचवी परिकल्पना क्या क्या कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने पांचवी जो परिकल्पना कहा वो ये कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होंगे वो न नष्ट होंगे और ना ही उत्पन्न होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस नियम को यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इनका जो है फॉलो किया लॉ। और जो द्रव्यमान, एक तो ये फॉलो किया, दूसरा जो समानुपाती है, अनुपात वाला नियम, उसको भी फॉलो किया। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दो नियमों को फॉलो कर रही थी। इसको देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ले लीजिए HCl ले लीजिए और NaOH ले लीजिए, ये एसिड है, ये बेस है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हमारा साल्ट और बनेगा वाटर। इन्होंने कहा कि जब भी रिएक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम है वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे और ना ही उत्पन्न होंगे। जितना इधर है रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में बनेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तो दो देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है। इसके बाद एक Cl है, तो देखिए एक Cl यहाँ भी है, एक सोडियम है, एक सोडियम यहाँ है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन से हम ये भी देख रहे हैं कि किसी रिएक्शन के दौरान एटम न तो उत्पन्न हो रहे हैं और ना ही नष्ट हो रहे हैं। यही छोटा सा परिकल्पना था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए।